लेकिन हमें भी ये अब तक समझ में नहीं आया कि सीवर प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं किया जाता। आज ईडी के छापे पाड़े जा रहे हैं, ये सब अन्याय हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। आप पत्रकारों को एक भी अन्य पत्रकार बोल दे, एक अखबार छाप दे आपका। और दिल्ली सरकार का मामला हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने संशोधन कर दिया। ये अजय गौतम जी के बयान की बात को हमारे कभी भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं अच्छा, उम्र होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? तो विधायक मान जनप्रतिनिधि, उनका दायित्व है कि उस विधायिका का संचालन इस तरीके से करें कि जनता जनार्दन की सुख सुविधाएं आम जन तक पहुंचे। या ये माने कि जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन नहीं किया? उसका मैं उत्तर दूं, जैसे कि हम पूर्व जनप्रतिनिधि की बात करें तो हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के रहे हैं, ठीक है। हमारे को शिवपुरी को जनप्रतिनिधित्व जो मिला है और वो उस वजह से बड़ी बड़ी योजनाएं शिवपुरी में लाए, लेकिन परेशानी क्या रही, उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हुआ, उसकी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हुई। अगर मैं कह रहा हूँ सीवर प्रोजेक्ट आया, कोई भी भारतवर्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि बता दे कि सीवर प्रोजेक्ट जो शिवपुरी में चल रहा है उसका निराकरण कब, कैसे, सफल या असफल कैसे होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर असफल हो गया तो उसको बंद करके उसका जो शासन का पैसा व्यय हो रहा है उसको बंद कर दो ना। लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करोड़ का जो नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई पूरी तो हो जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने, हम इसके लिए बार बार आवाज उठाते भी रहे हैं, लेकिन हमें भी ये अब तक समझ में नहीं आया कि सीवर प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं किया जाता। बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी जी क्या कहेंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ। इम्प्लीमेंट की समस्या बताई जा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती क्या योजना? पहले तो मेरा परिचय सुन लीजिए आप, मुझे परिचित नहीं है। मैं लक्ष्मी नारायण धाकड़ एडवोकेट हूँ और यहाँ जिला कांग्रेस का भूतपूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, जनपद पंचायत पौरी का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं 78 से कांग्रेस में हूँ। अब आप मुझसे क्या प्रश्न, क्या चुनाव संबंधी करना चाह रहे हैं, क्या है वो प्रश्न? मेरा प्रश्न ये है कि योजनाओं का इम्प्लीमेंट शिवपुरी में नहीं हो पाता क्या? मॉनिटरिंग नहीं हो पाती क्या? क्यों इतनी सारी समस्याएं हैं, जो समस्या अभी आपसे पहले बिलगैया जी ने गिनाई? देखिए शिवपुरी का, जहाँ तक बिलगैया जी ने जो समस्याएं बताई वो सिर्फ शिवपुरी शहर की बताई, उन्होंने जिले के संबंध में कोई बात नहीं की। शिवपुरी शहर में जो समस्याएं थी, यहाँ जनप्रतिनिधि बहुत पावरफुल रहीं और बहुत बड़ी रहीं, मंत्री लेवल की रहीं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने नल जल योजना जो शिवपुरी की पानी की थी उसको फेल किया, उनके निमकपन के कारण से फेल हुआ। जो सीवर प्रोजेक्ट है उनके से फेल हुआ। नल्ला सफाई जैसे कामों में करोड़ों रुपए खाए गए, जिनकी शिकायतें की गई, वो शिकायतें भी आज तक दर्ज नहीं की। मैंने अपने नाम से शिकायतें की शिवपुरी के, एक भी लोकायुक्त और वो कहाँ भ्रष्टाचार वाले सब वो सेल दबा के बैठ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जब जनता की सुनवाई नहीं होगी कहीं तो निरंकुश निश्चित रूप से शासन होगा, और जहाँ निरंकुशता आएगी वहाँ जो हमारा गरीब है, जनता है, वो ही पिसेगी, चाहे वो कोई भी हो। क्या झूठी रिपोर्ट होगी तो अधिवक्ता उसके खिलाफत नहीं करेगा? क्या झूठा आदमी बंद किया जाएगा तो नहीं होगा? आज ईडी के छापे पाड़े जा रहे हैं, ये सब अन्याय हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। आप पत्रकारों को एक भी अन्य पत्रकार बोल दे, एक अखबार छाप दे आपका। नहीं, हम आपकी बात को रखेंगे, हम आपकी बात को रखेंगे, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपकी बात को रखेंगे और आपको जरूर जो है आपकी बात रखी हुई मिलेगी। जी हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर कहूंगा कि चुनावी चर्चा है, इसलिए चुनावी मुद्दे भी लिए जाएंगे। बार बार हम देखते हैं कि पहले हमने कभी नहीं देखा कि कोर्ट के फैसले पलट दिए जाएं। SC/ST एक्ट का फैसला आया, चूंकि आप लोग वकील हैं और इसलिए आपसे कानूनी बात ही करूंगा। SC/ST एक्ट पर फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले का सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। सरकारों को करना चाहिए, अधिकारियों को करना चाहिए, सिस्टम को करना चाहिए, लेकिन संशोधन करके कोर्ट के फैसले के बाद में SC/ST एक्ट में संशोधन आया ना, तो संशोधन करके क्या दर्शाना चाहते हैं? और दिल्ली सरकार का मामला हुआ, कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने संशोधन कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देखो,
परिवर्तन संसार का नियम है और जो पहले पॉलिसियां हैं उनको बेटर करना है, अच्छा करना है जी। तो पुराना नियम कानून भी बदला जाता है, संशोधन होता है, संविधान में भी संशोधन होता है। कि कोर्ट ने आधार को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, बड़ी लंबी सी गाइडलाइंस दी हैं, उन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं होता है? और अगर पालन ही नहीं होना है, सरकार और सिस्टम नहीं करा पा रही है, तो ऐसी गाइडलाइंस की क्या जरूरत? आप देखते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं तो सिम कार्ड के लिए कंपनी बोलती है कि आधार लेकर आइए, जबकि कोर्ट का फैसला आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। उसका कारण ये है ना कि सुरक्षा की दृष्टि के लिए जारी किया गया है आधार कार्ड, और उसमें क्या कई खामियां आ रही थी देश को ये तो कोर्ट को भी पता होगा ना कि सुरक्षा की दृष्टि है, तो कोर्ट भी चाहती तो उस हिसाब से फैसला सुना देती। कोर्ट में तो बड़ी लंबी बहस चली होगी, कई दिनों तक चली होगी, फिर कोर्ट ने जो फैसला दिया, निर्णय दिया, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंट कैसे नहीं हो पा रहा? नहीं सब तरीके से हो रहा है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, कंपनी बिना आधार कार्ड के दे देती है क्या मोबाइल फोन की सिम? जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उस अनुसार कार्रवाई कर रही है। चलिए अजय जी, मैं आप पर आऊंगा एक बार फिर। आप बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, चूंकि आज एक वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, सुंदर सुंदर, और आपकी बातें तो मधुर भी रहती हैं बहुत ज्यादा, है ना? गलत तो नहीं हूं मैं? क्या कहना चाहते थे आप? कौन है आपका? जी। अच्छा, धन्यवाद। कहना चाहते थे आप? आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, चिंता मत कीजिए, पटल पर रखी जाएगी। ने की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद संशोधन संसद ने किया किसी कानून में या कुछ है, ये उसका संवैधानिक प्राधिकार है। दूसरी बात, जब आप ऐसी बात करते हैं कि जजमेंट न्यायपालिका ने कर दिया तो उसके बाद संसद ने संशोधन की, मुझे होता है विधिक प्राधिकार है। आप फिर उसकी भी बात करिए कि सावानों का जो जजमेंट आया, आप सामानों तक क्यों जाते हैं? आप वर्तमान की बात कीजिए ना। बिल्कुल। आप अरे वकील साहब, ये कांग्रेस बहुत अनुसार अच्छी बात है, नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए, कुछ कहना चाहते हैं? सावानो खंड का फैसला ही पढ़ा है, फिर टाइटल नहीं देखो, वो कौन से सन में मुझे बता दो। अच्छा, इन्होंने पढ़ा नहीं? अरे किसी ने नहीं, बीजेपी के पढ़े लिखे नहीं है। संशोधन करती है, ठीक है जी जी ये कांड कह रहे हैं, ये कांड कह रहे हैं कांग्रेस। वर्तमान विधायक जो उम्मीदवार है बीजेपी का, बिना पढ़ा लिखा है। जब टाडा मोदी जी कानून की आया डिग्री था, टाडा कानून आया था, उसको लिबरल किसने किया? किसका लड़का फंसा था? कांग्रेसी का। कांग्रेस ने कांड आप का कुछ कहना कांड चाहेंगे? किया। काय के बारे में बताएंगे क्या कह रहा है? अजय गौतम जी के बयान गौतम जी की बात को हमारे कभी भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। अजय जी क्या बात है, क्या गंभीरता से नहीं लेते? ये सच्ची बात कहते हैं, इसलिए इनको मिर्ची लगती है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, अच्छा, उम्र होती है, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको तो दुनिया में घर वाली भी गंभीरता से नहीं लेते, तो अरे, उनकी पार्टी पे वो सहज अच्छा, प्रवृत्ति इन हो। बातों को छोड़ दीजिए।